हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बशरे। आज मैं आपको कोई उत्तराखंड से रिलेट कहानी नहीं बता रही हूँ। ये कहानी अब्रॉड यानी कि इटली की है और ये एक सच्ची घटना है जो हुई थी वहाँ। और ये न्यूज़ चैनलों और कई साइट पे भी ये है कहानी और ये सच्ची घटना है। मतलब ये हुआ था वहाँ का एक मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रोगोलिन ने एक पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग द क्राइंग बेबी की पेंटिंग थी, एक बच्चे की पेंटिंग थी जो बनाई गई थी। और वो जब पेंटिंग बनाई गई थी तो वो इतनी मशहूर हुई थी कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे, उसे अपने घर की सजावट डेकोरेशन के तौर पर लगाने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये हुई कि जिस तरीके से पेंटिंग बिकनी शुरू हो गई थी और लोगों ने पसंद भी करी, बट ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा रहस्यमयी थी कि जिस भी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को ख़रीदा था उसके अपने घर में जब लगाया तो उन सभी जो जितने भी थे, मतलब जिन जिन लोगों ने वो ख़रीदी थी और अपने घर में लगाई, उन सभी के घर में आग लग गई, जिसका पता कभी चल ही नहीं पाया कि आग लगी तो लगी कैसे। मतलब आप सोचो, आप कोई एक पेंटिंग लेते हैं और वो पेंटिंग काफ़ी मतलब हाईलाइट है और आप ऐसे कई लोग उस पेंटिंग को लेते हैं और अचानक से जिन जिन लोगों ने वो पेंटिंग लिया उनके घर में आग लग जाए, तो ये कितनी मतलब रहस्यमय ही बोलेंगे इस चीज़ को कि मतलब पता ही नहीं लगा। और ऐसा हुआ कि जब ये चीज़ होने लगी, और हैरान वाली बात तो ये थी कि इस बात का पता ही नहीं लगा कि ये आग लगी तो लगी कैसे। अब जिन जिन लोगों ने मतलब ये पेंटें लगाए उनके घर में आग लगी थी, उन लोगों के घर की सभी चीज़ें जल गई, लेकिन वह एक अकेली पेंटिंग द क्राइंग बेबी की किसी भी व्यक्ति के घर पर वो पेंटिंग नहीं जली थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद भी जिस भी व्यक्ति ने मतलब उस पेंटिंग को अपने दूसरे घर में लगाया, उनका वह घर भी मतलब नया घर भी रहस्यमय तरीके से जल गया। और फिर वही बात कि वो पेंटिंग नहीं जली। बहुत से ऐसे हादसे होने के बाद शहर के सभी लोगों ने मतलब इस बात की मतलब होती है ना, चर्चा होती है हुई कि हमने पेंटिंग खरीदी थी और लगाई और घर जल गया। उसके बाद नई जगह पे शिफ्ट हुए क्योंकि घर के ऑलमोस्ट सब सामान जल गए थे। इनफैक्ट एक वो पेंटिंग थी जो कभी नहीं जली किसी के भी घर में। उन सभी ने मतलब इस चीज़ पे काफ़ी वो हुआ कि डिस्कस की भाई हमारे घर का ऐसा हो गया। बट तो होता ही है कि उन सभी को वहाँ के प्रसिद्ध हैलोवीन त्यौहार के अवसर पर अधिक से अधिक जो प्रतिलिपि जला दी, मतलब लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग द क्राइंग बेबी की रियल पेंटिंग को नहीं जला पाए। कहते हैं कि प्रतिलिपि जैसे बहुत से होते हैं जिनको मतलब जो पेंटिंग करते हैं तो कहते हैं ना इसका मतलब बहुत बने रहते, तो वैसे ही करके सारी जला दी थी। पर जो उनकी ओरिजिनल मतलब पेंटिंग थी जो सबसे पहले वो की होगी, वो नहीं जला पाए। लेकिन उस पेंटिंग को जलाने के बाद, जो प्रतिलिपि जलाने के बाद भी शहर में हादसे होना कम हो गए, मतलब जैसे होता है। और जो पेंटिंग है वो एक जगह पे स्थापित बोला गया उस पेंटिंग को, और उस पेंटिंग को किसी म्यूजियम में, जैसे एनाबेल एक डॉल है उसको ऐसे करा गया है, ऐसे उस पेंटिंग को भी एक म्यूजियम में कहते हैं फादर ने मंत्रों द्वारा, जो भी है उसके द्वारा वो म्यूजियम में रखी है। तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया में ही ये चीज़ें होती हैं, इंडिया से बाहर भी
ये चीज़ें हैं। तो जो लोग कहते हैं ना अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता है, तो भाई इंडिया से बाहर भी ये चीज़ें हैं और ऐसी सच्ची घटनाएं इंडिया से बाहर भी होती आई हैं और हैं। इसमें अंधविश्वास की तो बात ही नहीं होती, पर हाँ विश्वास करेगा वही जिसके साथ घटता है या जिसके साथ वो चीज़ें हो रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके साथ हो नहीं रहा है वो उस चीज़ पे यकीन ही नहीं करेगा, या तुम्हारे साथ हो तभी तुम यकीन करोगे। तो अपनी अपनी समझ की बात होती है, बट ये चीज़ें हैं। और हमारे तो पहाड़ों में कोई मानो ना मानो अपने पहाड़ों में आ जाओ, लाल कपड़े पहनो, बाल खुले छोड़ो, है ना, इत्र वित्र लगाओ, परफ्यूम होते हैं, डीओ वीओ लगाओ और खुले आओ, वो लग जाएगा तुम पे। तो चलो कहानी यहीं ख़त्म होती है, कल फिर एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। What?